हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। यह आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओबेलिया और ओबेलिया में पॉलिप एंड मेडूसा के बारे में पढ़ चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक का लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। आज हम ओबेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओबेलिया में 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होते हैं? अल्टरनेशन का मीन्स होता है अदला बदली या परिवर्तन, और जनरेशन का मीन्स होता है पीढ़ी। जो पीढ़ी में अदला बदली या परिवर्तन होते हैं उसे ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। किसी पीढ़ी के अंदर किसी चीज़ की अदला बदली होना या उसमें कंटिन्यूअसली चेंज होना एक दूसरे में, उसे ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। इसे हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक ही चीज़ का एक दूसरे में रिपीट होना या वही साइकिल लगातार चलती रहना, उसे ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ये ओबेलिया की हाइड्रोइड कॉलोनी है। हाइड्रोइड कॉलोनी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेडूसा का फॉर्मेशन होता है। मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और फिर से हाइड्रोइड कॉलोनी का फॉर्मेशन होते हैं। ये जो साइकिल होती हैं ये लगातार रिपीट होती रहती हैं, इसे ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ये ओबेलिया की हाइड्रोइड कॉलोनी है। ये इसका हॉरिजेंटल पार्ट है। हॉरिजेंटल पार्ट को हम हाइड्रोराइजा बोलते हैं और ये इसका वर्टिकल पार्ट है। वर्टिकल पार्ट को हम हाइड्रोकोली बोलते हैं। ओबेलिया में जो मेडूसा होते हैं वो जब गाइनोफोर से जो होते हैं रिलीज बाहर निकल जाते हैं, यहाँ लिखा गया मेडूसा स्केपिंग। फिर जो मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा होते हैं, मेल मेडूसा जो होते हैं वो स्पर्म रिलीज करते हैं और फीमेल मेडूसा जो होते हैं वो ओवम रिलीज करते हैं। जब स्पर्म और ओवम का फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारी क्लीवेज स्टेज आती है। फिर जो क्लीवेज स्टेज में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है। इसमें मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला 3 स्टेज होती हैं। जो मोरूला की स्टेज होती हैं ये सॉलिड बॉल की सेल होती हैं, एक ठोस गेंद की सेल या कोशिका होती हैं। उसके बाद फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड होते हैं प्लेन्यूला लार्वा जो होते हैं। प्लेन्यूला लार्वा जो होते हैं इसमें धीरे धीरे कैविटी का फॉर्मेशन होता है या एक कैविटी बन जाती है, जिसे हम जब ये इसमें कैविटी बन जाती है तो ये हाइड्रूला में चेंज हो जाते हैं। हाइड्रूला का काम क्या होते हैं? ये अपने बेसल, ये इसका जो बेसल पार्ट होता है ये स्टेगमेंट होने में, स्थिर होने में हेल्प करते हैं। इसके बाद इसमें जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रेंथ और जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे डेवलप हो जाते हैं। फिर ये कंप्लीट हाइड्रोइड कॉलोनी में चेंज हो जाते हैं। फिर ये ओबेलिया की एक हाइड्रोइड कॉलोनी बन जाती है। इस टाइप से लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ये वाटर के अंदर होता है, क्योंकि ओबेलिया जो होते हैं ये मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। जब मेडूसा जो होते हैं जब ये स्पर्म और ओवम रिलीज करते हैं, जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो मेडूसा होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट इंक्लूड फॉलोइंग स्ट्रक्चर: क्लीवेज, प्लेन्यूला लार्वा और हाइड्रूला। क्लीवेज में क्या होते हैं? द जाइगोट अंडरग्रो होलोब्लास्टिक एंड इक्वल क्लीवेज टू फॉर्म सॉलिड बॉल ऑफ सेल कॉल्ड मेरूला। इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो होलोब्लास्टिक होते हैं जो जाइगोट से बनता है, फिर वो क्या करते हैं पूरे क्लीवेज को सॉलिड बॉल में चेंज कर देते हैं, जिसे हम मोरूला कहते हैं। मोरूला जो होते हैं ये एक सॉलिड बॉल की सेल होती हैं। The morula change into a single layer blastula with a cavity blastocele. Its single layered cell is called blastomere. जो मोरूला होते हैं, जो सॉलिड बॉल की सेल होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं सिंगल लेयर्ड ब्लास्टूला में, जिसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। मोरूला चेंज होता है सिंगल लेयर्ड ब्लास्टूला में, उसमें एक कैविटी होती है जिसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं।
इट्स सिंगल लेयर्ड सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ये सिंगल लेयर्ड की जो सेल होती हैं उसे हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। दे कन्वर्ट इनटू सॉलिड गैस्ट्रूला। इट इज़ डबल लेयर्ड आउटर इक्टोडर्म एंड इनर इंडोडर्म। सबसे पहले सॉलिड बॉल की जो सेल होती है उसे हम मोरूला कहते हैं। मोरूला जो होते हैं ये सिंगल लेयर्ड ब्लास्टूला में चेंज हो जाता है, उसके अंदर कैविटी होती है जिसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। फिर ब्लास्टोसील जो होते हैं उसे हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड गैस्ट्रूला में जो कि डबल लेयर्ड होता है। इसके अंदर आउटर लेयर जो होती है उसे इक्टोडर्म बोलते हैं और इनर लेयर जो होती है उसे हम इंडोडर्म बोलते हैं। फिर आता है हमारा प्लेन्यूला। प्लेन्यूला लार्वा क्या होता है? प्लेन्यूला लार्वा, द प्लेन्यूला लिव फ्री स्विमिंग फॉर ए वाइल बट इवेंचुअली अटैच themselves to some solid surface where they begin their reproductive phase of life। प्लेन्यूला जो होते हैं ये कुछ टाइम तक फ्री स्विमिंग करते हैं फॉर अ वाइल बट इवेंचुअली अटैच themselves टू सम सॉलिड सरफेस। ये कुछ समय तक तो फ्री स्विमिंग करते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये एक सॉलिड सरफेस से अटैच हो जाते हैं या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, जहाँ पर फिर वह स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। वंस अटैच टू ए सबस्ट्रेट ए प्लेन्यूला क्विकली डेवलप्स इनटू वन फीडिंग पॉलिप। जब ये सबस्ट्रेट से अटैच हो जाते हैं तो वह तुरंत फीडिंग पॉलिप में चेंज हो जाता है। जो पॉलिप फीडिंग में हेल्प करते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं जो प्लेन्यूला होते हैं। जब ये एक बार अटैच्ड हो गए सबस्ट्रेटम से तो वो जो फीडिंग पॉलिप होते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं, जो कि फीडिंग पॉलिप जो होता है वो फीडिंग में हेल्प करते हैं। As the polyp grow, it's begin developing branch of other feeding individual, thus forming a new generation of polyp by asexual budding। जब पॉलिप ग्रो करता है, एज द पॉलिप ग्रो, जब पॉलिप ग्रो करता है तो वह फीड करने लगता है, जब बढ़ेगा तो फीडिंग करने लगेगा। तो उसमें क्या होता है, जो पॉलिप होते हैं वे न्यू जनरेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बडिंग। जो होता है पॉलिप ग्रो करता है और फीडिंग उसमें स्टार्ट हो जाती हैं, और जो फीडिंग होते हैं जो पॉलिप होते हैं जो पॉलिप होते हैं उसमें न्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाती हैं जो कि एसेक्सुअल के द्वारा होती हैं और बड के थ्रू होती हैं विद द हेल्प ऑफ बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह बडिंग के थ्रू होता है और पॉलिप जो होता है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और बड के थ्रू करता है। ये हमारा होता है प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा जो होते हैं कुछ समय तक फ्री स्विमिंग करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है जब वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, फिर वे एक फीडिंग पॉलिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पॉलिप होते हैं वो फीडिंग में हेल्प करते हैं। पॉलिप को हम न्यूट्रेटिव स्टेज भी बोलते हैं। जब वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं तो फिर वो फीडिंग पॉलिप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलिप जो होता है वह फीडिंग में हेल्प भी करता है। फिर वो पॉलिप ग्रो करता है और फीडिंग स्टार्ट रहती है। फिर जो पॉलिप होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ बड के थ्रू होता है। प्लेन्यूला लार्वा के बाद आता है हमारी हाइड्रूला स्टेज। हाइड्रूला स्टेज क्या होती है? द प्लेन्यूला आफ्टर ए शॉर्ट फ्री स्विमिंग एक्जिस्टेंस सेटल वन सम सॉलिड ऑब्जेक्ट बाय ब्रॉडर इंड एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले हम जानेंगे मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं। इमेच्योर से एडल्ट फॉर्म की स्टेज जो होती है उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। हाइड्रोला के अंदर इसमें क्या होता है, जो प्लेन्यूला लार्वा होता है जब वह पहले तो प्लेन्यूला लार्वा जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग करते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं। फिर जब वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं तो वो फीडिंग पॉलिप में चेंज हो जाते हैं। प्लेन्यूला लार्वा की बात हो रही है यहाँ। फिर जब वो फीडिंग पॉलिप में चेंज हो जाते हैं उसी स्टेज को हम हाइड्रूला बोलते हैं। हाइड्रूला जो होते हैं ये हमें स्टेगमेंट करने में हेल्प करते हैं, एक जगह स्थिर रहने में हेल्प करते हैं। Thus a simple polyp is formed which grow is hydrorhiza from its base and ovilia colony is formed by budding from which the hydrula gradually change into a new complex of branching of ovilia colony which is similar to the parent। जब पॉलिप ग्रो होता है तो
उसमें जो उस फार्म को हम कहते हैं हाइड्रोराइजा फार्म। दस अ सिंपल पॉलिप इस फार्म विच ग्रो, जब पॉलिप ग्रो करता है तो उस फार्म को हम बोलते हैं हाइड्रोराइजा फार्म। और यह जो होता है यह बडिंग के हेल्प से होता है। इट बेस एंड ओविलिया कॉलोनी इस फार्म बाई बडिंग, ये सब जो होते हैं बडिंग के ही हेल्प से होते हैं। और उसके बाद जो पॉलिप होते हैं वो ओविलिया कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू द पेरेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।